चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, सो प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम किस में आएगा, दैट इज़ लेफ्ट साइड पे आएगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। अब आप लोग देखें, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, सेम, सो प्रेशर हैव नो इफेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज डॉक्टरानो, अच्छा सा प्यारा सा एमसीक्यूज है। द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है A to N2 AB 2B कन्वर्टेड इनटू C प्लस यहाँ पे डेल्टा क्यू। जब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की साइड पे हीट गिवन होना, तो इसका मतलब मेरे प्यारे डॉक्टरानों के आप लोग के पास हीट क्या होगी, दैट इज अ रिलीज। मतलब ये रिएक्शन क्या होने वाला है, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके सर जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया है। सो आप लोगों से कहा गया है कि क्यों हीट वुड बी हायर एट, देखिए द यील्ड विल बी हायर एट, तो एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एक तो लो टेम्परेचर आ गया है, और दूसरा अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट देखें तो वो 3 है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1। सो इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चार्ली ऑप्शन इज मेरे प्यारे डॉक्टरानो करेक्ट वन। ओके जी, 75 नंबर एमसीक्यूज। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गोज फास्टेस्ट टू कंप्लीशन। तो यार जितना Kc की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ज्यादा, दैट इज Kc। जितना Kc की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ज्यादा, उतना रिएक्शन क्या होगा, दैट इज अ फास्ट। जितना Kc की वैल्यू कम, उतना तो दैट इज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज अ अल्फा ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज मेरे प्यारे डॉक्टरानो 76। K1 एंड K2 आर द वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। मतलब K1 क्या है, दिस इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। एंड K2 क्या है माहोगो डॉक्टरानो, दैट इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। आप लोगों से कहा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर अ रिएक्शन या K फॉर अ रिएक्शन, तो याद रख लें कि Kc इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। अब यहां पे आप लोगों से क्या कहा गया है कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड क्या है, दैट इज K1 एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड क्या है, K2। सो दिस विल बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ K1 डिवाइडेड बाय K2। चार्ली ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। मेरे प्यारे डॉक्टरानो 77 नंबर एमसीक्यूज। अकॉर्डिंग टू ली शार्टलियर या ली कैटलियर प्रिंसिपल, adding heat to a solid and liquid in equilibrium will causes the amount of solid to be decrease। इस एमसीक्यूज को याद रख लें कि अगर हम एक ले शार्टलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ऐड कर रहे हैं हीट को टू अ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर है, तो ये इन इक्विलिब्रियम इट विल कॉजेज, इक्विलिब्रियम पे ये काज करेगा डिक्रीज इन व्हाट मेरे प्यारे डॉक्टरानो, अमाउंट ऑफ सॉलिड। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज। अ रिएक्शन रीचेज अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो, इक्विलिब्रियम आप लोग के पास आकर होता है ना, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आकर होता है कब, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड के। कंसंट्रेशन का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के पास के इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सेम होंगी। यार याद रख लें कि जो Kc है ना, Kc, दिस Kc इज मेरे प्यारे डॉक्टरानो व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑन, ये इंडिपेंडेंट है किस चीज़ पे, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे। तो यार ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे क्या होगा, दैट इज डिपेंड करेगा, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। Kc किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज मेरे प्यारे डॉक्टरानो व्हाट, कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट विल नॉट इफेक्ट Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तीसरा आप लोग के पास Kc इज नॉट इफेक्टेड बाय इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। और चौथा Kc डू नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, रिएक्शन डायरेक्शन, रिएक्शन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे डॉक्टरानो
कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन फॉरवर्ड से जाएगा बैकवर्ड में, या बैकवर्ड से, किसी भी डायरेक्शन से जा सकता है। सो इन फैक्टर पे केसी डिपेंड नहीं करता। एक पॉइंट याद रखना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे। तो रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट, ये ओनली व्हेन द रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट आर रिएक्टिंग, ज़रूरी नहीं है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल, नहीं है। प्रोडक्ट रिएक्ट टुगेदर विद एट अ सेम रेट, तो रेट की बात आ गई है, स्पीड की बात आ गई है, तो दोनों का जब रेट और स्पीड सेम होगा तब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा जनाब, अचीव हो जाएगा। ओके जी, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो याद रख ले मेरे प्यारे डॉक्टरानो, किस रिएक्शन के लिए, तो Kp बराबर होता है Kc इंटू मेरे प्यारे डॉक्टरानो RT की पावर डेल्टा n, किस चीज के, डेल्टा n के, वेयर डेल्टा n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। देखिए Kp ग्रेटर देन Kc, तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट किसी रिएक्टेंट के लिए, किसी रिएक्शन के लिए ग्रेटर है, तो इससे वैल्यू ज्यादा आएगी, उस वैल्यू को Kc के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये बराबर होगा किस चीज के, Kp के। फिर से सुन ले, अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, माफागो डॉक्टरानो, अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, सो यहां से वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, और इस ग्रेटर वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना होगा Kc के साथ, तब जाके ये बराबर हो जाएगा Kp के। तो इसका मतलब Kp ज्यादा होगा। तो यहां पे डेल्टा n की वैल्यू क्या है, दैट इज, यहां पे n नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए डेल्टा n की वैल्यू 2 - 1 दैट इज इक्वल टू -1। यहां पे डेल्टा n की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे डेल्टा n की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे डॉक्टरों, दैट इज 0। सो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, किस रिएक्शन में आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज ग्रेटर होगा, सो नन ऑफ दीज, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके जी मेरे प्यारे डॉक्टरानो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आप लोग को गिवन है 1/2 यानी हाफ ए गैसियस फॉर्म में है प्लस 1/3 बे गैसियस फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दैट इज 2/3 गैसियस फॉर्म में। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो याद रखना है Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन माखवागो डॉक्टरानो ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है ये किस फॉर्म में होने चाहिए, दैट शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे Kc में उसको नहीं लिखना। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस आप लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि Kc इस एक्सप्रेशन के लिए क्या होगी, सो दिस विल बिकम कैल्शियम ऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय आप लोग के पास कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा नहीं करना कि आप लोग कर लें कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। क्यों जनाब, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है दैट इज गैसियस स्टेट में और प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है। सो Kc दैट इज मेरे प्यारे डॉक्टरानो इक्वल होगी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी उन रिएक्टेंट को आप लोगों ने लिखना है जो किस फॉर्म में होंगे, दैट आर प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट। ओके जी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास आएगा कि Kc दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या है आप लोग के पास 2/3 C कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A कंसंट्रेशन, यहाँ पे B कंसंट्रेशन, और इनकी पावर को जो है वो ऊपर ले जाए। गॉट इट। नेक्स्ट MCQs 81, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो नॉट करेक्ट, बात को सुनना है, नॉट करेक्ट। रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, बात तो ठीक है, कंप्लीट नहीं होता। अ रिएक्शन इज प्रेजेंट इन इनिशियल स्टेजेस, a reactant are present in initial stages but after that reactant and product always present in a reaction mixture। तीसरे ऑप्शन को जरा देख लेते हैं, at equilibrium only one product are present, तो ये बात तो क्या है, that is गलत है। चौथे को भी देख लेते हैं, when a reaction is carried out in a close it attain equilibrium, बिल्कुल जी, at equilibrium only one product is at equilibrium। The reactant are present in initial stage but after some time reactant and product are always present in a reaction mixture। ये ठीक है। कौन सा गलत है,
एट इक्विलिब्रियम ओनली वन प्रोडक्ट इज अ प्रेजेंट, वन से ज्यादा हो सकते हैं। द यूनिट ऑफ Kp इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर, तो Kp की यूनिट क्या होगी मेरे प्यारे डॉक्टरानों? Kc की यूनिट क्या होती है? तो Kc की यूनिट होती है मोल पर dm क्यूब की पावर डेल्टा n, लेकिन यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? Atm की पावर मेरे ख्वागो डॉक्टरानों डेल्टा n। तो यार डेल्टा n अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, सो Kp दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। सो Kp दैट इज इक्वल टू Atm, यहाँ पे Np माइनस Nr, सो Kp दैट विल बी इक्वल टू Atm, किस चीज के अलकानो? Atm, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने? 4। सो Kp दैट इज इक्वल टू Atm की पावर यहां पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। -2 को 1 डे तो है बिल्कुल जी, बीटा ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। ओके जी, MCQs नंबर 83। MCQs नंबर 83 में आप लोगों से पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर अ रिएक्शन आप लोग को क्या है? तो ट्रिक सीखे मेरे प्यारे डॉक्टरानों। ट्रिक क्या है कि जब भी आप लोगों से यूनिट ऑफ Kc मांगा जाए तो Kc की यूनिट बराबर होगी किस चीज के? मोल पर dm क्यूब के पावर क्या आ जाएगी? डेल्टा n, वेयर डेल्टा n रिप्रेजेंट किस चीज को? दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यार इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? मासरा खबर है? ओके शाबाश। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है 1 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट है 2, सो दैट विल बिकम इक्वल टू, तो मोल क्या आ जाएगा? मोल पर dm क्यूब की पावर क्या आ जाएगा? -1, सो दैट इज मोल इनवर्स। मोल इनवर्स, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई, सो दैट इज मोल इनवर्स dm की पावर क्यूब। तो कोई ऐसा ऑप्शन है आप लोग के पास? मोल इनवर्स dm पावर dm क्यूब या लीटर? चूंकि 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, दोनों आप लोग के पास क्या है? दैट इज ठीक है, 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, सो दैट इज मेरे प्यारे डॉक्टरानों मोल इनवर्स dm क्यूब की जगह आप लोग लीटर भी लिख सकते हैं। ओके जी, Le Chatelier principle is applicable to all system, केमिकल, फिजिकल, इन इक्विलिब्रियम, सारे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। होमोजीनियस के लिए भी, हेट्रोजीनियस के लिए भी, फिजिकल के लिए भी एंड केमिकल के लिए भी। इन मेल्टिंग ऑफ आइस 2022 MCQs में ये MCQs पूछा गया टेस्ट में। इन मेल्टिंग ऑफ आइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर फेवरेबल कंडीशन? कौन सी मोर फेवरेबल कंडीशन है? तो प्लीज यार इस पॉइंट को याद रखना है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यार जब आइस को मैं कन्वर्ट करूंगा किस चीज में? लिक्विड में, तो आप लोग जरा मुझे ये बताइए कि आइस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है या लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है? तो ऑटोमेटिकली यार आइस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है दे आर ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ व्हाट? लिक्विड। तो जब स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मैंने कन्वर्ट करना है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, तो इसके लिए मेरे प्यारे डॉक्टरानों मैंने क्या करना होगा? दैट इज एनर्जी को सप्लाई करना होगा। हाई टेम्परेचर है। दूसरा आप लोग मुझे ये बताइए कि वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? तो ऑटोमेटिकली आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो इसका मतलब आइस का वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा। सो ज्यादा वॉल्यूम से मैंने कम की तरफ जाना है, कैसे जाऊंगा? हाई प्रेशर अप्लाई करके। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि मेल्टिंग ऑफ आइस आकर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। 86 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फ्रॉम एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय, रिएक्शन आप लोग को गिवन है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सो इट मींस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके जी, द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया विल बी obtained when the process is take place। यार एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम करना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, तो दैट इज प्रेशर को हमने क्या करना होगा? हाई। सो टेम्परेचर कम चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रेशर माखगो डॉक्टरानो क्या? ज्यादा, चूंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से, सो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट।
तो अगर मैंने हाई प्रेशर अप्लाई करना है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो डेल्टा ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। 87 इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन 10 डिग्री सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मेरे प्यारे डॉक्टरानों याद रख लें कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी एंड Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दैट इज फॉर व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंड दैट इज व्हाट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोमाफागो डॉक्टरानो, आप लोगों से पूछा गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज, रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक। 10 डिग्री सेंटीग्रेड में राइज कर रहा हूं, तो यार एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर राइज करने से Kc की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके जी, MCQs नंबर 88, for which reaction unit of rate constant K is same as that of reaction rate। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो, रेट किस चीज के बराबर होता है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट के लिए या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ट्रिक सीखनी है कि जो रिएक्शन का होता है मतलब यूनिट, वो मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यार अगर मैं देखूं क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फॉर विच रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इज सेम एज दैट ऑफ रेट, तो रेट की क्या यूनिट होती है, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब। रेट किस चीज के बराबर है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम क्या है, दैट इज सेकंड इनवर्स। तो किसके लिए सेम होगी, दैट इज मेरे प्यारे डॉक्टरानो जीरो ऑर्डर। ओके जी, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कोई रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है इन द एब्सेंस ऑफ माफागो डॉक्टरानो कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी रिमेन सेम, लेकिन किस को चेंज कर लेगा, दिस विल चेंज माफागो डॉक्टरानो एक्टिवेशन एनर्जी। सो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, कैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। 90 नंबर MCQs, for a reaction H2 plus Cl2 converted into 2Cl on the surface of water in the presence of sunlight। देखिए जी, MCQs में एक ही पॉइंट हल करने के लिए काफी है। हर एक MCQs में एक ना एक टर्निंग पॉइंट गिवन होता है। जैसे इस MCQs में गिवन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यार सनलाइट जो है ना, दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और माफागो डॉक्टरानो याद रख लें कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डीके इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा, दैट इज फर्स्ट। ओके, अल्फा ऑप्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रट लें इस MCQs को, कैन बी कैलकुलेटेड बाय हाफ लाइफ, ग्राफिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, ऑस्टवर्ड मेथड भी होता है। तो यहां पे ऑल ऑफ दिस डेल्टा ऑप्शन जो है वो आप लोग के पास करेक्ट है। ओके जी, अलग घर में उभर रखा प्लीज। ओके जी, फॉर अ केमिकल रिएक्शन A इज कन्वर्टेड इनटू B, रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। खबर आ रहा है प्लीज, रेट किस चीज के बराबर है, K दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप लोगों से कहा गया है कि फॉर अ रिएक्शन रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी ये R हो गया है 2R, डबल हो गया है यार। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 4 टाइम्स, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 4 टाइम्स कर रहा हूं, पहले R था अब 4R हो रहा है, तो इससे जो रेट है वो क्या हो रहा है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हाट, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स मेरे प्यारे डॉक्टरानो, दैट इज 2 टाइम्स, देन दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।
93 नंबर MCQs। ज़रा सोचें इस पे और ख़ुद सॉल्व करें और फिर उसके बाद ऑप्शन के साथ इसको कंपेयर कर लें। ओके जी, रेट इक्वेशन या रेट ना फॉर अ गिवन रिएक्शन। आप लोग को गिवन है कि रेट दैट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू B की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, देन यूनिट ऑफ K इज, तो यूनिट ऑफ K मेरे प्यारे डॉक्टरानों क्या होगी? तो प्लीज इस पॉइंट को सीखिए कि आपने पहले तो ये करना है कि इन दोनों कोएफिशिएंट को ऐड कर दें। यार जब मैं इन दोनों कोएफिशिएंट को ऐड करूंगा सो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 2। तो मतलब मैं अब इसकी जगह जनरली ये भी लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ, मैं इसकी जगह जनरली क्या लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन की पावर 2। तो अगर मैं यहां पे K को फाइंड करूंगा सो रेट की तो यूनिट हमारे पास क्या है? दैट इज मोल पर DM क्यूब। नीचे क्या आ जाएगा? दैट इज मोल स्क्वायर DM की पावर 6 इंटू यहां पे सेकंड इनवर्स, तो एक यहां से कट जाएगा। नीचे क्या रह जाएगा? दैट इज मोल DM की पावर क्यूब इंटू सेकंड इनवर्स। इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो दैट इज मोल इनवर्स DM की पावर -3 इंटू सेकंड इनवर्स। तो अब यहां पे अगर आप लोग देखें तो मोल इनवर्स है DM, द रेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, इक्वेशन आपको गिवन है A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है C में, रेट भी आप लोग को गिवन है तो 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कन्वर्टेड इंटू 2। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप लोग के पास क्या हो रही है? 2। सो मोल स्क्वायर DM की पावर, ओके यहां पे क्या आ जाएगा? दैट इज -6। प्लीज आई एम सॉरी इसके लिए, यहां पे नीचे क्या आ जाएगा? दैट इज मोल पर DM क्यूब है ना, तो यहां पे आप लोग के पास मोल पर DM क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। उसको जब मैं इस दूसरी साइड पे लेकर आऊंगा सो दिस विल बिकम, यहां पे क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम मेरे प्यारे डॉक्टरानो, दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई दैट इज अ मोल, यहां पे क्या आ जाएगा? डी मोल स्क्वायर, दैट इज मोल स्क्वायर DM की पावर क्या आ जाएगा? दैट इज मोल DM की पावर, मोल स्क्वायर DM की, दैट इज क्या है आप लोग के पास? जरा फिर से कर लेते हैं। रेट दैट इज इक्वल टू K इंटू पावर क्या आ रही है? 2। सो यहां पे आप लोग के पास मोल पर DM क्यूब का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब मैं इसको अगर यहां पे लेकर आऊंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? मोल पर DM क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे डॉक्टरानो दैट इज मोल स्क्वायर। पावर के ऊपर जब पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -3 इंटू 2 से क्या आ जाएगा? -6। सो दिस विल बिकम, एक कट जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? दिस विल बिकम मोल और DM की पावर -3, इस मोल को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा सो दिस विल मोल इनवर्स DM की पावर -3 से 3 बन जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन देखे, मोल इनवर्स, अच्छा मोल इनवर्स लीटर और यहां पे सेकंड इनवर्स होना चाहिए, तो दैट इज बीटा ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके जी मेरे प्यारे डॉक्टरानो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एक रिएक्शन आप लोग को गिवन है 2A प्लस B दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट C प्लस D, मॉलिक्यूलरिटी इन अ रिएक्शन इज, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन में मेरे प्यारे डॉक्टरानो कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। अगर तो 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2, 3 मॉलिक्यूलरिटी इज 3, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 A के हैं और 1 B का है, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल। 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रोटोजेनिक, तो 3 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं सब्सटेंसेस, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोटोजेनिक, अ सब्सटेंस विच हैव हाई टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, दिस इज कॉल्ड प्रोटोजेनिक। एक होता है मेरे प्यारे डॉक्टरानो प्रोटोफिलिक, एक हमारे पास क्या होता है? दैट इज एम्फोटेरिक, या एम्फीप्रोटिक। एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक में भी फर्क है। और एक क्या होता है? दैट इज एप्रोटिक। तो 3-4 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एक प्रोटोजेनिक विच हैव हाई टेंडेंसी फॉर डोनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन,
प्रोटोफिलिक विच हैव हाई टेंडेंसी फॉर एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव आयन, एम्फीप्रोटिक जो डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, और ए प्रोटिक जो ना तो देता है और ना एक्सेप्ट करता है। तो प्लीज यहां पे कौन सा प्रोटोजेनिक नहीं होगा, बीटा ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। ओके जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप लोग को दिया है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन आप लोग को गिवन है जिसके लिए केसी की वैल्यू क्या है, दैट इज अ केसी, दैट इज इक्वल टू मेरे प्यारे डॉक्टरानो 8। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तो प्लीज इस पॉइंट को सुनिए। रिएक्शन आप लोग के पास फर्स्ट वन क्या है, HI, ये कन्वर्ट होता है 1/2 H2 प्लस यहां पे 1/2 I2। नमागो डॉक्टरानो, इस रिएक्शन को अगर आप लोग देखेंगे ना तो इस रिएक्शन को उल्टा किया गया है, प्रोडक्ट बिकम रिएक्टेंट। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, दैट इज क्या है H2 प्लस आप लोग के पास दैट इज I2। H2 प्लस I2 ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दैट इज 2HI में। तो यार अगर आप लोग देखें, एक तो ये रिएक्शन क्या किया गया है, इनवर्स, मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया, दैट इज रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो अगर ये इनवर्स है तो इसके लिए केसी की वैल्यू क्या थी, 8। इसके लिए केसी की वैल्यू रिसिप्रोकल हो जाएगी 1/8। ओके द सर जी। दूसरा, इस रिएक्शन को अगर आप लोग देखें ना 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया गया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया गया है, इसीलिए तो ये खत्म हुआ है। तो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को आप लोगों ने पावर पे ले जाना है। अगर मैं किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं, ये ट्रिक्स होते हैं, लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आज के लेक्चर में, कि अगर हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो पहले की केसी की जो वैल्यू थी, अब केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। लेकिन यहां पे अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले जो केसी की वैल्यू थी ये नंबर उसके पावर में चला जाएगा। लेकिन यहां पे दोनों केसेस हो रहे हैं, रिवर्स भी हो रहा है तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है किसी नंबर के साथ, सो दिस विल बिकम 1/64। ओके जी मेरे प्यारे डॉक्टरानो, सेम टाइप ऑफ एमसीक्यूज है। आप लोग जरा इसको पहले खुद सॉल्व कर लें फिर जवाब देख लें। एक रिएक्शन है N2 प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है 2NO में, इसके लिए K है, इसके द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या गिवन है, K। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो इस रिएक्शन को किसी नंबर से डिवाइड किया गया है। यार जिस भी नंबर से डिवाइड किया गया हो ना, उसी नंबर का आप लोगों ने जो फर्स्ट वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, अगर मैं किसी नंबर से एक इक्वेशन को डिवाइड करूं तो उसका जो पहले k की वैल्यू होगी, अब मैंने यहां पे उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। यानी यही नंबर मैंने कहां पे लेकर चले जाना है, ऊपर लेकर चले जाना है। कहां पे लेकर चले जाना है, ऊपर। पहले एक रिएक्शन के लिए वैल्यू थी केसी की क्या, k। मैंने इसको किसी स्पेसिफिक नंबर पे डिवाइड किया, मैं तीनों केसेस चले बता देता हूं। इसको मैंने रिवर्स किया तो अब केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1/k। पहले केसी की वैल्यू थी k, मैंने इसको एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की पावर जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले केसी की वैल्यू थी k, अब मैंने किसी नंबर के साथ इसको डिवाइड किया है, तो जिस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं उसी का रूट लेना है, सो दिस विल बिकम 1/2। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 99, for a reversible reaction to reach equilibrium state, the reaction said to be carried out in a closed vessel। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है मेरे प्यारे डॉक्टरानो, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, रेट ऑफ टू अपोजिंग प्रोसेस आकर विद अ सेम रेट, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन, when two opposing process occur with a same rate, तो opposite process open vessel में तो नहीं हो सकते या गिलास में, opposite process closed vessel में होंगे, जिसको हम फिर नाम देते हैं evaporation and मेरे प्यारे डॉक्टरानो कंडेंसेशन का। ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टेस्ट में ये आया हुआ है। द रेट कांस्टेंट रिएक्शन इज, K की वैल्यू आप लोग को गिवन है, दैट इज 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यार ना तो रेट गिवन है, K की वैल्यू मांगी जा रही है, कंसंट्रेशन भी नहीं गिवन, तो कैसे फाइंड करेंगे। लुक एट दिस,
ट्रिक सीखनी है, यूनिट को देखना है, तो सेकंड इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर। मैं ट्रिक आप लोग को सिखा देता हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या ट्रिक अप्लाई करनी है माखोगो डॉक्टरानो? मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, वेयर एन रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। दिस विल बिकम मेरे प्यारे से डॉक्टरानो मोल पर डीएम क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोग के पास यूनिट क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम मोल पर डीएम क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी? तो n के लिए वैल्यू पुट कर दे, दैट इज 1। सो मोल पर डीएम क्यूब की पावर आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 से आ जाएगा 0। सो दिस विल बिकम मोल पर डीएम क्यूब इंटू 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1। समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू, दैट इज अ समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1। So 1 multiplied by second inverse. So this will become equal to मेरे प्यारे डॉक्टर नो what? First order reaction. So how much complete with you? अच्छा जी मेरे प्यारे डॉक्टर नो, सो पार्ट सेकंड को डिस्कस करते हैं एंड दैट इज व्हाट? एमसीक्यूज नंबर 101। दैट इज 100 तक हमने कर लिए थे, अब डिस्कस करते हैं 101 को। Consider an endothermic reaction. X is converted into Y with activation energy। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों खबर आ रहा है, बात सुनिए जी। रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में याद रखना है कि जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी क्या होती है मेरे प्यारे डॉक्टरानों? कम होती है और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है दैट इज ज्यादा होती है यहाँ पे एनर्जी। तो दिस लाइन इज फॉर व्हाट? ये हमारे पास रिएक्टेंट के लिए, और ये किस चीज के लिए? दैट इज प्रोडक्ट के लिए। आप लोग को कहा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड EB and EF. Consider endothermic reaction with activation energy EA. EB is backward and EF is forward. तो याद रख लें कि which one is respectively, कौन सा करेक्ट होगा? तो याद रख लें मेरे प्यारे डॉक्टरानों कि एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड, ये एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड है। एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड। तो कौन सा करेक्ट है? That is activation energy in forward is greater than activation energy in a backward. A buffer solution is a solution, ऐसा solution है that resists change in pH when small amount of strong acid or strong base is added. Which one of the following is the example of buffer solution? कौन सा हमारे पास buffer solution की example है? तो buffer solution के लिए weak acid और weak base होना चाहिए with its salt, लेकिन ऐसा साल्ट जिसमें क्या होगा? आप लोग के पास कॉमन आयन मौजूद होगा। तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आएगा? दैट इज एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ रिएक्शन एस्टैब्लिश्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप लोग के पास क्या होता है? दैट इज प्रेशर कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, कलर नॉट चेंज, ऑल ऑफ दिस जो है वो आप लोग के पास आ जाता है। Consider the reaction, आप लोग को एक रिएक्शन गिवन है कि SO2 is going to oxidize into SO3, हीट रिलीज हो रही है। सो अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ मेरे प्यारे डॉक्टरानों किस चीज का? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और दूसरा अगर आप लोग देखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए? दैट इज ज्यादा। तो प्लीज इस ऑप्शन को आप लोग देखिए कि टेम्परेचर लो, टेम्परेचर डिक्रीज एंड प्रेशर इंक्रीज। चार्ली ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। मेरे प्यारे डॉक्टरानों, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर, दैट इज डेल्टा N। द इक्वेशन डेल्टा N इज लेस देन 0। अगर डेल्टा N इज लेस देन 0 है तो डेल्टा N तो बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट लेस है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कम नेगेटिव आएगी। इसका मतलब Kc को हमने इस वैल्यू पे डिवाइड करना होगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये Kc तब जाके बराबर होगा किस चीज के? Kp के। तो इट मीन्स के Kc इज ग्रेटर देन व्हाट? Kp।
सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कंटेक्ट प्रोसेस। सल्फर ट्राईऑक्साइड की हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, सो दैट इज डाइऑक्साइड ट्राई में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ऊपर से हम इस पे पानी गिराते हैं, सो दैट इज कन्वर्ट हो जाता है कंटेक्ट प्रोसेस के जरिए H2SO4 में। Kc small, if Kc is small it indicate the equilibrium occur at, अगर Kc small है तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो Kc इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर Kc स्मॉल है तो इक्विलिब्रियम आकर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ मेरे प्यारे डॉक्टरानो व्हाट प्रोडक्ट। रेट ऑफ अ रिएक्शन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद सॉरी रेट ऑफ अ रिएक्शन आप लोग के पास क्या होता है, ऑलवेज डिक्रीजेस विद टाइम। इसके साथ मैं और एक एमसीक्यूज अटैच करता हूं। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग पैरामीटर, मतलब हर एक सेकंड के साथ रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, चेंज। वक्त के साथ साथ रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज डिक्रीज। हम सुबह सवेरे उठते हैं तो एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारा रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज अ डिक्रीज होता है। सो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। Rate that is equal to K into x की पावर 5/3 into y की पावर 4 divided by 3. The given reaction is which order reaction? नमाफागो डॉक्टरानो, अगर आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखना है, सो रेट दैट इज इक्वल टू K, तो यहाँ पे x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई की पावर आप लोग के पास 4 डिवाइडेड बाई 3, दोनों को ऐड कर लें, सो K दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू मेरे प्यारे डॉक्टरानो व्हाट 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 से क्या आ जाएगा 3, सो दिस विल बिकम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। MCQs number 111, the rate in a rate equation, when concentration of reactant is unity, then it is called specific rate constant. So rate that is equal to K into concentration of reactant. So rate that is equal to K into concentration of reactant, that is unity. So in this case rate is equal to मेरे प्यारे डॉक्टरानो K, which is called what, इसको हम नाम देते हैं specific rate constant का। Average rate is less than instantaneous rate in the beginning of reaction. तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो R instantaneous is greater than R average जब क्या होगा, at start of reaction, जब रिएक्शन क्या होगा, दैट इज अ स्टार्ट होगा। R instantaneous is less than R average at end of reaction. R instantaneous is equal to R average in mid of a reaction. तो एक स्मॉल लम्हे के लिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अब आप लोगों से पूछा गया कि R instantaneous एवरेज रेट, अच्छा एवरेज रेट इज लेस देन इंस्टेंटेनियस रेट, तो ये क्या होगा, एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ KClO3 इज डिक्रीज्ड बाय, तो हम कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट, द फिनोमेना इन विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस्ड बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आइन। तो KClO3 को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो आप लोग के पास क्या बनाएगा, दैट इज K पॉजिटिव एंड ClO3 नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे KCl को डिसोसिएट करूं तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और KClO3 को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो K पॉजिटिव। तो यार ये जो आइन है ये हमारे पास क्या हो गया है, दैट इज अ कांस्टेंट कॉमन आइन हो गया है, दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज अ डिक्रीज होगी। Which one of the following have least KSP? मेरे प्यारे डॉक्टरानों याद रखना है KSP is directly proportional to solubility. जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो साल्ट क्या होगा, KSP वैल्यू ज्यादा। अब सॉल्युबिलिटी के लिए केटाइन और एनाइन के साइज में क्या होना चाहिए, दैट इज डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर डिफरेंस ज्यादा है तो ये हमारे पास मोर सॉल्युबल होगा, इसकी KSP वैल्यू क्या होगी, दैट इज ज्यादा होगी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए हाइड्रोक्साइड जो है ना, दिस इज स्मॉल इन साइज, सारे केसेस में हाइड्रोक्साइड स्मॉल है, लेकिन मैग्नीशियम का साइज स्मॉल, कैल्शियम का साइज थोड़ा बिगर, पोटाशियम स्ट्रॉन्शियम का साइज और भी बिगर, बेरियम का साइज और भी बिगर। तो टॉप टू बॉटम आते हुए साइज में डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, इट मींस टॉप टू बॉटम आते हुए सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस,
विच मीन्स KSP क्या हो रही है, दैट इज इंक्रीजेज। तो किसकी KSP वैल्यू कम होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। ओके जी, अ टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट हैव सेम स्टेट एज अ रिएक्टेंट, तो दैट इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का स्टेट सेम होता है तो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होमोजीनियस, सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज होमोजीनियस कैटलिस्ट। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन K की यूनिट आप लोग को गिवन है, dm³ मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? नोमाफागो डक्टरानो, दैट इज व्हाट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कैसे? मैं अभी तक ऑप्शन करेक्ट नहीं कराता हूं, आप लोग के साथ मैं जाता हूं। रेट दैट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ट्रिक हमने क्या सीखी कि मोल पर dm³ की पावर आप लोगों ने क्या लिखना है, 1 - n, एंड दैट इज सेकंड इनवर्स। तो यार अगर मैं थर्ड ऑर्डर यहां पे पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, थर्ड ऑर्डर, सो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम मोल पर dm³ इंटू 1 - 3 इंटू सेकेंड इनवर्स। सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल -2 आ जाएगा, तो दैट इज मोल इनवर्स dm की पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो -3 इंटू -2 से +6 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो दैट इज यहाँ पे dm³ नहीं है गिवन, यहाँ पे आप लोग को लीटर गिवन है, सो दिस विल बिकम लीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा, दैट इज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 वैल्यू पुट कर ले तो सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 वैल्यू पुट कर लें, सो दैट इज -1, तो मोल इनवर्स dm³ इंटू सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी हम बार बार ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि रेट दैट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन व्हेन आप लोग के पास ऑल पॉसिबिलिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, एंड इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। In a reaction, BF3 and NH3 converted into BF3 and into NH3. Which one of the following species act as Lewis acid? मेरे प्यारे डॉक्टरानों, लिविस एसिड वो स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे, दैट इज एक्सेप्ट करे। तो अगर मैं बेरिलियम को देखूं तो इसका जो ऑक्टेट है, दिस ऑक्टेट इज मेरे प्यारे डॉक्टरानों इनकम्प्लीट। ये ऑक्टेट क्या है, दैट इज इनकम्प्लीट। सो जब ऑक्टेट क्या होगा, दैट इज इनकम्प्लीट होगा, तो ये हमारे पास क्या शो करेगा, दिस विल शोज, ये हमारे पास शो करेगा दैट इज अ लिविस एसिड का नेचर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सो नन ऑफ दिस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। इट कैन नॉट बी 4 एंड कैन नॉट 4, ठीक है, नहीं हो सकता, जनरली हम 3 तक पढ़ते हैं, एंड दैट इज नन ऑफ दीज। If we increase 10 degree centigrade, then rate of reaction, रट लें इस पॉइंट को, that is increases